दोस्तों नमस्कार, युवा बिजनेस आइडियाज की एक और न्यू बिजनेस वीडियो में मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग जो है ना आटा प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि कौन सी मशीन या कौन सा आटा प्लांट लेना चाहिए जिसमें अपने को मेंटेनेंस भी कम आए, और अगर जब प्रोडक्शन की बात करें तो एक अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी का जो आटा है ना हम लोगों को खिला पाए। मैं आपके लिए आज आया हूँ छत्तीसगढ़ में। मेरे साथ में ना अभी नीलेश मोटवानी जी हैं। तो सर ने बड़ी छोटी सी एज के अंदर अपना खुद का एक स्टार्टअप डाला है, आटा प्लांट स्टार्ट करा है। तो सर की स्टोरी के माध्यम से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और एक बिजनेस को करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कि सर ने क्या क्या चीज़ें फेस करी और क्या प्रॉफिट ले पा रहे हैं, कितना प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, कब ये प्लांट स्टार्ट किया और कैसे माइंड में आया कि यार एक आटा प्लांट ही चूज़ करें। तो ये सब बातें जो है ना आपको पता चलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो सर जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम सर। जो आज ऑडियंस को ना मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपकी उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो सपने सजो रहे हैं कि भाई मेरे को एक बड़ा सा कुछ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जाना है। तो आप अपनी स्टोरी बताएं सर कि पहले तो नाम से ही स्टार्ट करते हैं सर। हेलो, मेरा नाम नीलेश मोटवानी है जी। और पहले हमारा एक छोटा मोटा काम था, जैसे कि ग्रोसरीज का काम था, जिसमें हम रिटेल का काम करते थे। किराना स्टोर बोल सकते हैं, एक जनरल स्टोर टाइप। जनरल स्टोर, हाँ जी। तो हम फिर धीरे धीरे, जब मैं अपनी पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था शुरू से। पढ़ाई वैसे कितनी की है सर आपने अभी तक? मैंने 12th तक कंप्लीट किया अपनी पढ़ाई। 12th के बाद फिर मैं जब वापस अपना आया, एक्चुअली जब मैं हॉस्टल से वापस आया, हाँ। तो पापा के साथ मैं बैठता था शॉप में जी। हाँ। मैंने पापा को बोला कि अब हम जब होलसेल काम कर सकते हैं तो हम बल्क होलसेल काम क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो फिर हमने एक और शॉप परचेस की। हाँ। दूसरी शॉप। हाँ। जो फिर उसके बाद हमने वहाँ पे बल्क होलसेल का काम शुरू किया, जिसमें हमने एजेंसीज का भी काम किया। ओके। और ग्रोसरीज का भी काम किया, दाल चावल जो सब कुछ रहता है उसका भी हमने काम किया। मुझे शुरू से ही ऐसा था कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाना ही है। हाँ। कैसे भी करके। ठीक है। तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया आता नहीं था। हाँ। कि किस जगह पे जाना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग क्या करना चाहिए। हाँ। हाँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना सोच विचार किया कि जो काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, हाँ। लाइक जो मैं खाने पीने के सामान बेचता हूँ, हाँ दाल चावल आटा, हाँ। जो भी चीजें मैं बेचता हूँ, हाँ जी। तो मैं इसी के थ्रू अगर मैं अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा कर सकता हूँ। हाँ। तो फिर मेरे दिमाग में एक बार ऐसे यूं ही आया कि क्यों ना हम आटे का काम शुरू करें। ओके। तो मैंने फिर आटे का काम शुरू करने की कोशिश किया। जी। उसके बारे में मैंने पूरी प्लानिंग्स ली और जी। उसके बारे में मैंने रिसर्च किया। हाँ। फिर जाके मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें असेंबल होती हैं आपकी गुजरात राजकोट में। ओके। तो मैंने डिस्कशंस किए अपने घर में बड़ों से, सबसे हाँ। हमने डिस्कशन किए। हाँ जी। तो मुझे मेरे अंकल से और मेरे फादर इन लॉ से मुझे इंस्पिरेशन मिला या एडवाइस मिली होगी? एडवाइस मिली कि फूड वाले में अगर आपको जाना है तो आप आटा प्लांट खोल सकते हो। हाँ जी, क्योंकि रेगुलर डिमांड मिल जाती है। रेगुलर डिमांड मिल जाती है। हाँ जी। और रोजमर्रा के इंसान लाइफ में सुबह हो या शाम हो, वो तो आटे की रिक्वायरमेंट हाँ उसको जी, रहती हाँ है। और आटा तो प्लांट ऐसा है ना सर कि कहीं पे भी लगा दो, आसपास के आप समझो जिस जिले में रह रहे हो आप उसी की डिमांड पूरी कर दो तो समझो बहुत अच्छा बिजनेस बन जाता है। बहुत सही बात है वो, क्योंकि और हमारा जिला एक्चुअल है भी बहुत बड़ा यहाँ पे। हाँ। हाँ। और यहाँ पे एक्चुअल में आटे की डिमांड भी अच्छी होती है। ओके। तो मेरा यही शुरू से था कि मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट आटा हाँ। लोगों तक पहुंचाऊं। जी। और वो सक्सेसफुल करने के लिए समय एग्रोटेक की जो मशीन है, जी जी। उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। ओके। क्योंकि समय एग्रोटेक की जो मशीनें हैं, उस मशीन में जिस तरह से हमारे रॉ मटेरियल्स का फिल्ट्रेशन होता है, हाँ जी। उस तरह उसमें जो एक हमको क्वालिटी मिल रही है, हाँ जी। वो हमको बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छी मिल रही है। क्योंकि जब मार्केट में हमने अपना आटा दिया है, जी सर। तो वहां से हमको ऑटोमेटिक एक रिजल्ट आया है। हाँ। कि जो आपका आटा बन रहा है, हाँ जी। जिस भी मशीन से आप बना रहे हैं, हाँ जी। वो एक परफेक्ट वे पे और एक नरम रोटियां बन के मिल रही है। ओके। आइए मुकेश भैया, जी। ये मेरा प्लांट है। हाँ। आटा और बेसन आप अपने ऑडियंस को दिखाइए। ये कितना एरिया होगा नीलेश जी? ये लगभग आपका 11,000 स्क्वायर मीटर में मेरा मशीन एरिया है। 11,000 स्क्वायर मीटर। ओके। ये वहाँ पे मेरा मशीन एरिया है, जहाँ पे आटा प्लांट और बेसन प्लांट दोनों लगे हुए। ठीक, बहुत बढ़िया। और अपने जो कस्बे का जो आटा प्लांट है वो भी आप पहले ही होंगे? फिर पहले ही हूँ मैं। पहले आटे पहले प्लांट ही वाले। बहुत बढ़िया सर। तो चलें सर एक बार देखते हैं। आइए। तो जैसे मैं सर ये देख रहा हूँ, ये यहाँ पे आपने गेहूं रखा हुआ है। गेहूँ तो ये गेहूं जो है वो क्या रेट आप परचेजिंग कर रहे हैं सर? 26 रुपए 27 रुपए, जैसा भी मार्केट का रेट रहता है उसके हाँ। अनुसार हम इसको परचेस करते हैं। हम गेहूं में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये एमपी का शरबती गेहूं है, बढ़िया वाले जो एकदम मस्त क्वालिटी, जो बड़ी बड़ी ब्रांड जो यूज करती है वो वाला गेहूं है। सही है। तो यहाँ से सर जैसे ये गेहूं के बाद में आपका पहला स्टेप क्या रहता है, थोड़ा बताओ सर। पहला स्टेप हमारा ये हो जाता है कि हम पहले गेहूं इस जगह पे डालते हैं। हाँ जी। जैसे कि गेहूं यहाँ पर आया। अच्छा, इधर एक होद बना दिया आपने, होदी बना दिया जी जी। है ना। इस होदी से मतलब ये एलिवेटर के थ्रू
ऊपर जाएगा। फिर उस गेहूं में अगर किसी प्रकार की कोई मिट्टी है हाँ या बाई चांस कहीं खेत से थोड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं जी, तो वो कंप्लीट यहाँ से और यहाँ से मिट्टी और कीड़े थोड़ा दिखाना सर, यूं थोड़ा ही एक बार निकल किस तरह की इस मिट्टी तरह से वगैरह। मिट्टी यहाँ से ऐसा आ हाँ। जाती है। ये नॉर्मल जो मिट्टी सारी मिट्टी है वो अलग हो जाएगी। वो अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं कभी कभार बाय चांस, जो खेत में तो कीड़े होते ही हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वहां से वो इनको यहाँ पे फिल्टर हो तो जाते हैं। ये सर सारा वेस्टेज है फिर मतलब, या फिर बिक जाता है ये भी? ये आपका वेस्टेज है, ये तो वेस्टेज है। बाय चांस कहीं कहीं पे यूज हो जाता है, लाइक आपका किसी गमले में डालने के लिए या फिर वो खेतों अच्छा, में डालने के लिए। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद फिर ये एक आता है कैटल फीड में। हाँ कैटल फीड में जो छोटे दाने होते हैं जिनको मुर्गियों के लिए देने होते हैं। ठीक ठीक। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कैटल फीड आ जाता है जी। इसमें दाने थोड़े और बड़े हो जाते हैं। अच्छा, मरा हुआ दाना गेहूं का जो होगा, बिल्कुल बिल्कुल। जो बेकार है वो सब सारा अलग हो जाता है। जी जी जी, ये ठीक। प्रॉपर वे पे आपका यूज होता है मुर्गियों के लिए। मुर्गियों के लिए प्रॉपर वे पे ये ठीक। होता है ये। और इसमें सर अगर जो पत्थर वगैरह आ जाए तो वो कहाँ पे जाएंगे? पत्थर वगैरह इसके पीछे से निकल जाते हैं, वो ये बैक साइड में? बैक साइड से यहाँ से हाँ यहाँ से पूरे पत्थर बाहर आ जाते हैं। ओके, इधर Complete। पत्थर के लिए हो गया। हाँ, और ठीक फिर है। जो एक मेन गेहूं रहता है, हाँ जी। जैसे कि ये पत्थर अभी आपको मिलेंगे। हाँ, ये छोटा छोटा जो है। बिल्कुल, ये ठीक, जो ये पत्थर सारा वगैरह रहते हैं, पीछे की तरफ निकल ये जाता है। पीछे की तरफ जाके निकल के फेंका जाता है ये ओके, पूरा पूरा। ठीक। उसके बाद जो एक गेहूं, सेफ गेहूं होती है, जो एक क्वालिटी जो- प्रोडक्ट रहती है। हाँ, जो साफ गेहूं है बिल्कुल। जी जी जी, जो दिखाइए सर proper एक way बार। पे। ये देखिए, अच्छा, मोटा दाना, हाँ प्रॉपर दाना, एक ओके। दाना रहता है पूरा। ये ठीक, ये सारा साफ होके इधर आ सारा जाएगा। साफ होके ठीक एक है। बार में इधर आ जाता है। ठीक। उसके बाद बाय चांस अगर कभी कोई झिल्ली आ गई हाँ या फिर किसी प्रकार का कोई बड़ा सा पत्थर आ गया ठीक। जो कि वहां से नहीं निकल पाया, हाँ जी। उसकी पूर्ति कर देता है ये। हाँ, जहां से आपका लगभग कोई भी झिल्ली निकल जाएगी हाँ, आपकी, पन्नी वगैरह कोई आ गया। कोई रस्सी रहती है ठीक तो ठीक वो भी ठीक। तक के निकल जाएगी, पन्नी कंकड़ सारा कुछ कंप्लीट होके निकल जाएगा। ठीक, मतलब फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छा है। फिल्ट्रेशन सबसे बेस्ट है इनका। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद सर एक यूनिट और लगी हुई है आगे, ये भी फिल्ट्रेशन में ही है? ये भी फिल्ट्रेशन में है, इसको कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी। ग्रेविटी, इसके अंदर एक एयर प्रेशर रहता है ठीक है। जिसके कारण अगर कोई गेहूं हल्के हैं हाँ जी। तो उसको वो बाहर फेंक देता है। ओके। और जिसमें जो गेहूं शरबती होते हैं, हाँ जी। जो मोटा दाना रहता है, हाँ। उनको वो अलग अलग ब्लॉक से निकाल के अच्छा, प्रॉपर वे पे ओके। इस बकेट पे लाके दे तो देता है। ये जो इन्होंने डायरेक्शन दिया हुआ है, ये जी। बेसिकली इनको सेपरेट कर देगा। सेपरेट है कर ना? देगा। मोटा दाना अलग, मोटा छोटा दाना दाना, अलग। छोटा दाना अलग, उनको ओके। सेपरेट कर देगा। ठीक। प्रॉपर वे पे वो यहाँ चले जाएगा। यहाँ चला जाएगा। इस जगह से, इस एलिवेटर से फिर हाँ जी। सीधा जिस भी आप टैंक में डालना चाहते हैं उस गेहूं को हाँ जी। कंप्लीट होने के लिए। हाँ। ये दोनों टैंक 4-4 टन के हैं, मतलब मैक्स प्लस करेंगे तो आप 8 टन का इसमें माल लोड हो जाता है। ठीक है, तो 8 Complete टन हो गेहूं आप साफ करके रख लेते हो बिल्कुल, पहले प्रोसेस में, पहली और फिर जब मिलिंग करना है तो इसी स्टोर आटे को फिर मिलिंग में लगा इसी देते हो। स्टोर आटे को मॉइस्चराइजर करके, हाँ मॉइस्चराइजर के ऊपर हमने एक फ्रेश रखा हुआ है पानी, जिसमें हमेशा नया पानी डलते रहता है वो। ओके। उसके साथ वो ठीक फिर उसी जगह से गेहूं आता है इस जगह पे, ठीक। इसी जगह पे आता है गेहूं। फिर जी। ये चारों चक्कियों में जाता है। ये ओके। चारों चक्कियों में जिस तरह से भी मिलिंग होती है, इसकी चक्कियां घूमती हैं हाँ और इसकी जो मिलिंग है जो सॉफ्टनेस देती है, हाँ तो इस मिलिंग की डायरेक्शन करने के लिए भी हमारे पास ये हाँ। रहता है कि हम उसको कितना पतला कर सकते हैं और ठीक। कितना उसको हम आटे को कितना पतला आटे को रखना है। पतला रखना है। ठीक है, क्योंकि आटा जितना ज्यादा पतला रहता है वो उतनी ज्यादा नरम रोटियां देता है। सही है। कंप्लीट बढ़िया। होके, ठीक और है सर। उसी के थ्रू आटा बनता है इसके अंदर ब्लोवर। अभी सर ये चारों चक्की चलाते हैं आप, चारों चक्की चलती और एक चक्की की कैपेसिटी कितनी है सर? है। 1 घंटे में हमको चारों अगर देखते हैं हम तो 1 घंटे में हमको 1 टन माल देती है। 1 टन मतलब एक टन 250 माल। किलो एक मशीन निकाल देती है। 250 निकाल और देती उसके है। बाद में फिर ये, ऊपर से ये ब्लोवर आपका, हाँ ब्लोवर जाता है जी कंप्लीट होके। जी, वो अंदर भी एक इसके अंदर छन्नी लगे रहती है ठीक। जो कि और छानती है, जिसकी फिल्ट्रेशन और ज्यादा करती है जिस चीज को वो। ओके, तो कंप्लीट होके आपका आटा यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये मतलब इनका सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम है। जी, ये है ना सर? साइंटिफिकल सिस्टम है ये। ठीक। आटा यहाँ से निकलता है, हाँ। और जो एक चोकर होता है आपका, वो यहाँ से आ जाएगा, जो कि कैटल फीड में फीड में आता चला है, जाता है। वो ठीक। यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बस फिर पैकेजिंग का काम बचता है। है। आइए सर, प्लांट चला के दिखाता हूँ अभी आपको। ये यहाँ से जाता है हमारा गेहूँ। हाँ जी। ये गेहूँ गया। ओके।
आटा भी प्योर और कंप्लीट अच्छे से, बहुत बढ़िया, सॉफ्ट आटा और बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया सर। अभी अगर एक थोड़ा सा आम शब्दों में मैं प्रॉफिट मार्जिन समझना चाहूँ, 27 रुपए किलो गेहूं आ गया सर, जी और जी 40 रुपए किलो आपने होलसेल कर दिया, तो 13 बिल्कुल। रुपए का मार्जिन है। 13 इस 13 रुपए में सर आपका पैकेजिंग भी खर्चा है, पैकेजिंग बिजली का भी खर्चा है, लेबर भी कॉस्ट है। बिल्कुल। तो लेबर वैसे बाय द वे सर कितनी लेबर को आपकी जरूरत पड़ती है? लेबर हमको यहाँ पे पड़ जाती है कम से कम 6 से 7 लोग, जिसमें एक मिलर आ जाते हैं हमारे, हाँ उसमें से एक ड्राइवर, हाँ सेल्समैन हाँ, और पैकिंग करने के लिए, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए, हाँ। और इनकी देखरेख करने के लिए कि किसी में किसी प्रकार का कुछ गलत सामान तो नहीं जा ठीक रहा है। है बाई तो चांस। उन 7 बंदों से आपका बेसन प्लांट भी और आटा प्लांट भी आटा दोनों चल पानी जाता है? दोनों चल जाता है बहुत हमारा। बढ़िया। सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद सर नेट प्रॉफिट कितना बच जाता है सर? लगभग 3 से 3.5 रुपए हमारा बच जाता है नेट प्रॉफिट ओके। उसमें। और डेली जो कि- प्रोडक्शन अभी कितना चला जा रहा है सर? डेली कितना माल बेच रहे हो? डेली हम लोग 1 से 1.5 टन, कभी कभार 2 टन चले जाता है माल हमारा बेचने के लिए। हाँ। क्योंकि जिस तरह के अभी स्टार्टिंग के हिसाब से हमारी डिमांड धीरे धीरे मार्केट में बढ़ते जा रही है, ओके, लोग पसंद कर रहे हैं सर आटा लोग को? पसंद कर रहे हैं। सर ये जो प्लांट आपने लगाया है, ये जैसे मैंने ब्रांडिंग तो देख लिया, समय एग्रोटेक का प्लांट है ये, जी जी और जी, समय एग्रोटेक की मैंने और भी इससे पहले भी सर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जी, और जी, जहाँ पे भी प्लांट लगे हैं समय एग्रोटेक के, वो अच्छे प्लांट है और अच्छी खासी सब लोग मतलब सक्सेसफुली रन भी कर रहे हैं। सक्सेसफुल। तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि समय एग्रोटेक का ये प्लांट जी, कितने रुपए में आपको पड़ा सर? ये लगभग आपको ये कंप्लीट पड़ जाता है 22 से 25 लाख रुपए तक के, जिस तरह से आप असेंबल करवाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अच्छा फिल्ट्रेशन देना चाहेंगे, हाँ जी, उसकी कॉस्ट वो उतनी बढ़ते जाती ठीक है, वो, ठीक है, जिस तरह से। ठीक है, बाकी समय एग्रो की आप कोई भी मशीन लीजिए, हाँ जी, कहीं से भी लीजिए, समय हाँ। एग्रो की अगर है हाँ हाँ तो वो आपको मशीन एक परफेक्ट वे पे 24 घंटे उनकी सर्विस है। हाँ, और हर बार हम जब भी उनको कॉल करें, हाँ जी, हमको कुछ भी उनसे नीड होती है, किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट होती है, हाँ, वो समय पे फोन उठाते हैं, क्योंकि हाँ जी। समय एग्रोटेक है वो, तो वो समय से फोन भी उठाती है वो सही है, बकायदा। सही है, और बहुत अच्छे से प्रॉपर वे पे हमको सर्विस उन्होंने हमेशा प्रोवाइड की है, सही है, और परफेक्ट वे पे हर एक चीज की जानकारी वो प्रॉपर वे पे पॉइंट टू पॉइंट हमको हमेशा देते रहते हैं। सही है, बहुत अच्छी बात है सर। इसमें सर कोई लोन वगैरह का, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है स्कीम कि चलाई युवाओं के लिए भाई कुछ अपना रोजगार कर पाए, तो आपने खुद अपनी सेल्फ फंडिंग किया या लोन भी लिया कुछ? सेल्फ फंडिंग भी है इसमें और लोन भी है इसमें। कौन सी स्कीम से आपने लोन लिया दूसरा, और कितना सब्सिडी वगैरह कुछ आपको मिला इसमें? सब्सिडी तो हमको मिली है लगभग आपका 30% समथिंग कुछ सब्सिडी आती है इसमें, ठीक है, ये ठीक है। कंप्लीट हो गई है। और कौन सी स्कीम और के तहत आपने लोन स्कीम है कराया? आपका PGCMSC। सर जैसे आप बिल्कुल नए बंदे थे, बिल्कुल पहली बिल्कुल। आपके किसी पूर्वज ने किया था कभी ऐसा? नहीं नहीं, किसी नहीं, फर्स्ट टाइम आप कर रहे ये हो ना? फर्स्ट टाइम हम फैमिली से पहले बंदे हो आप पहले इस तरह का बंदे। जो प्लांट लगा रहे हैं, जी जी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे हैं। बिल्कुल। तो आपने कुछ क्या चैलेंजेस पाए सर फर्स्ट टाइम जब आपने स्टार्ट किया? मार्केट में है, हाँ प्रॉब्लम्स तो आनी जानी है। अगर हाँ आज जी, मैंने खोला है, हाँ जी, मेरे से पहले भी लोग आटे बेच के बना रहे हैं, चल रहे हैं, बिल्कुल, बहुत सारे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, मेरे आगे भी चल के हाँ जी, बनाने वाले हैं लोग। 10 साल बाद, 20 साल बाद हाँ जी, आटे फैक्ट्री बहुत सारी खुलेंगी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी कम्पीट होगा। हाँ। कंपटीशन तो आज भी है, कल कल भी भी रहेगा। रहेगा। हाँ जी, मेन बात ये रहता है कि आप मार्केट में क्या दे रहे हो हाँ जी, और अपना आप रिलेशन कैसा बना के चल रहे हैं, सही है, बात सही, यही है। बिल्कुल सही बात है सर। मार्केट में हमेशा नए लोगों की जगह रहती है, सिर्फ आपने अपनी क्वालिटी पे और अपने मेहनत पे और अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ भले ही थोड़ा सा स्लो एक स्टार्टिंग रहे, लेकिन आपको कामयाबी मिल जाएगी। सर ये प्लांट स्टार्ट करे हुए मतलब कितना समय हो गया टोटल आपको? लगभग मुझे ये प्लांट चालू किए हुए 3 महीना हो चुका है। हाँ 3 महीना। हाँ। इसका मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट्स वगैरह जो देती हैं हमको, हाँ जी। सब्सिडीज वगैरह जो भी उनके रहते हैं, हाँ हाँ, उसमें लगभग मुझे लग गया था साल। साल भर के उसमें आसपास वो लगा। चलते रहा, जिसके पीछे पीछे कंस्ट्रक्शन भी चलते रहे जी जी। और कंप्लीट होके, और अभी 3 महीना ही हुआ है मुझे करते हुए, और बड़ा मजा आ रहा है। कोई पछतावा तो नहीं है सर? किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं, सेटिस्फेक्शन रिजल्ट ही है इनके ठीक यहाँ है, से। क्वालिटी को लेकर के क्वालिटी और को मशीन लेकर का जो वर्किंग है वो भी अच्छा है। प्रॉपर वे पे उनकी सर्विस भी अच्छी है, उनकी मशीन भी अच्छी है, सही है। प्रॉपर वे पे चलती तो है। मतलब किसी को अगर मतलब आप रेकमेंड तो ऑब्वियस सी बात है कर सकते हैं कि भाई समय एग्रोटेक का प्लांट लेना मैं तो चाहिए। यही रेकमेंड करूंगा कि मशीन अगर लगानी हो आपको, और जिसमें आपको बजट भी रहे और आप खर्चे भी निकाल पाए उसमें, सही तो है। वो आपको कंप्लीट एक समय एग्रोटेक वाले ही दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उनके प्राइसेस भी बहुत अच्छे हैं, जी। मशीन की टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है उनकी। सही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपको इन्फ्लुएंस करेगी ये वीडियो। और आप भी अगर आटा प्लांट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे समय एग्रोटेक कंपनी का मैं नंबर भी छोड़ रहा हूँ,
पर्सनली बहुत सारी जो कुछ ऐसा हो सकता है कि यार आपको लगे मुकेश भाई आपने ये सवाल नहीं पूछा, ये और पूछ लेना चाहिए था, तो नंबर इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप डायरेक्टली कंपनी में बात करके पूछ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए। और नीलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जो ये वीडियोस बनाते हैं जगह जगह जाकर, मैंने आपका रिसेंट अभी बहुत सारे वीडियोस भी मैंने आपके जी, देखे थे। जी जी और ये आप जो कर रहे हो इससे हाँ। क्या है, युवाओं में और ज्यादा इंस्पिरेशन आता है हाँ जी कि हाँ ये भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा डाउन हाँ हो जी, जाते हैं हाँ चीजों जी, पर। हाँ जी, आपकी वीडियोस को देखकर हाँ जो उनको सीख मिलेगी, हाँ जी, जो उनको समझ में आएगा कि वो बिजनेस कौन सा कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ तो ये जी। बहुत अच्छा है। बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू मुकेश सर, भैया, आप भी थैंक यू सो बहुत प्रॉपर वे पे आप काम Thank कर रहे हैं और बहुत सही भी लग रहा है। जी। क्योंकि मैं भी अगर मशीन लिया तो इनकी वीडियोस देखकर लिया जी, था मैं भी, थैंक यू सो मच, बहुत सही लगा था, बहुत थैंक यू पसंद सर, आया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।